हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम आगे अपना जो है प्रैक्टिस सेट 3 का अगला पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 44 नंबर के क्वेश्चन तक कर लिया था। अब जो है 45 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। मतलब हमको एफ का जो विपरीत फलक है वो बताना है। तो हम कोई एक दो डाइस ऐसा लेंगे जिसमें कि कोई एक लेटर, एक शब्द, एक अक्षर क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए, और चाहे तो क्लॉकवाइज घूमिए या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग जो है एंटी क्लॉक चलते हैं। तो देखिए, डी, सबसे पहले डी ए एच, उसके बाद फिर इसको अगर डी से स्टार्ट करते हैं तो क्या आएगा, डी आएगा, फिर एफ आएगा और फिर ई आएगा। यानी एच जो हमसे पूछा है एफ का, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एफ का अपोजिट ए हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाए गए हैं। वी ई आर सब में एक जैसे है। आर के बाद फिर ए है, आर के बाद यहाँ भी ए के बाद सी है, तो ये 1 नंबर पे आएगा। और आर के बाद ए है तो ये 2 नंबर पे आएगा। ए आर के बाद यहाँ ए नहीं है, ये 2 नंबर पे हो गया। उसके बाद आर के बाद एन है, ये 3 नंबर पे हो जाएगा। यानी 1 2 3, 1 2 3 यही है, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण आरोही क्रम दिखलाता है। तारा, उपग्रह, आकाशगंगा, ग्रह और ब्रह्मांड। सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड में क्या होती है, ब्रह्मांड में आकाश गंगा होती है बहुत सारी। और आकाश गंगा में क्या होते हैं, बहुत सारे तारे। यानी 1 2 3, तो हम इसको बोलेंगे 5 3 1। तो 5 3 1 कहाँ, ये डी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित विकल्प में सही शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षर समूह का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता मतलब जितना भी ये पूरा लेटर दिया हुआ है उसमें से ऐसा कुछ न कुछ लेटर होगा जो इसमें दिया होगा लेकिन इसमें नहीं होगा। तो देखिए, पी जो है, पी इसमें नहीं है, तो यानी हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो संख्याओं और दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अब हमको किन्हीं दो चिन्ह को जो है आपस में बदलना है, नंबर को भी और चिन्ह को भी, जिससे कि एकदम एग्जैक्ट 147 आ जाए हमारा आंसर। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है ऑप्शन पहला ही लेते हैं, लेके उसको करते हैं। 45 को 75 को बदलना है, प्लस और गुणा को बदलना है। तो ये हो गया 15, प्लस की जगह गुणा हो जाएगा, गुणे की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। 75 की जगह 45 कर देना है और 45 की जगह 75 कर देना है। बाकी और सारा सेम रहेगा, यहाँ 147 आना चाहिए। अब इसको करेंगे तो 15 साते 105, प्लस 45 हो जाएगा, माइनस 25 से इसको काटेंगे तो 25 तेई 75, 3 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ देंगे, 5 5 10, 4 1 5, माइनस 3। जब 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और ये 147 आ गया, यानी पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है, आइए 2 अक्टूबर को हम देश को एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लें। भारत के प्रधानमंत्री, मतलब भारत के प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं। तो अब इस बात का क्या आशय निकलता है, निष्कर्ष, सभी भारतीयों को एकल उपयोग प्लास्टिक जैसे कि बोतल बंद पीने का पानी का प्रयोग कम और फिर पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। भारत 2 अक्टूबर को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त होने जा रहा है। तो इस कथन को पढ़ने से कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है कि 2 अक्टूबर को भारत जो है प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा। यानी पहला ही निष्कर्ष सही है, दूसरा नहीं। तो इसमें हमारा हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष ए अनुकरण करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित का मेल कीजिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, तो ग्रेट बाथ मिला था।
यानी ए का कौन सा हो जाएगा, ए का 4 नंबर हो जाएगा। ए का 4 सिर्फ पहले ही ऑप्शन में है तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी लगा लेते हैं बी का कौन सा हो जाएगा, यहीं से बी का जो है पहला हो जाएगा। हड़प्पा से स्टेचू ऑफ पृष्ठ मिला था। कालीबंगा से क्या मिला था, तो हल के चिन्ह मिल गए थे। और लोथल से क्या मिला था, पत्त नगर मिला था। ठीक है, ये इसका हो जाएगा दूसरा। आगे है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु, वो किसका पुत्र था, तो वो जो था वो बिंबिसार का पुत्र था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है। मतलब दिल्ली सल्तनत जब था तो उसमें राज्य और प्रशासन के लिए मुक्ति शब्द यूज होता था, वो किसके लिए होता था। जिला स्तर का न्यायिक अधिकारी, ग्राम पंचायत का मुखिया, भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता का धारक। तो हाँ, यही इक्ता का जो धारक होता था उसी को कहते थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था, लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। ऑप्शन डी करेक्ट है। 1917 में से किस भारतीय कांग्रेस क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। एस डे डांगे, एस वी घाटे, एम एन रॉय, मोहम्मद अली। तो इसमें जो है एम एन रॉय ने इसकी स्थापना की थी। तो एम एन रॉय का जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम था नरेंद्र, एक मिनट, नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। और इन्होंने कहा मैक्सिको में और भारत दोनों ही जगह कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। आगे है 1925 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण निम्न में से किसको फांसी की सजा दी गई। अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, शिवराम हरि राजगुरु, भगत सिंह। तो चंद्रशेखर आजाद को तो गिरफ्तार ही नहीं किया गया था। भगत सिंह को जो है फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन उनको जो है काकोरी षड्यंत्र के लिए नहीं दिया गया था। सैंडर्स कमीशन का जो उन्होंने हत्या किया था उसके लिए दिया गया था, और बम असेंबली का घटना हुई थी उसके लिए। तो इसमें ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को दिवस मनाया जाता है। मतलब भारत 23 मार्च को कौन से दिवस में मनाया जाता है, तो शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे है गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है। ज्ञान और धर्म से, सच्चाई और अहिंसा। तो गांधी जी ने सच्चाई और अहिंसा को ज्यादा प्राथमिकता दी थी, इनसे इनका जो जुड़ाव था वो ज्यादा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्च 1919 में बंबई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी। हंटर समिति, खिलाफत समिति, सार्जेंट समिति या सुप्रू समिति। तो इसमें जो है खिलाफत समिति जो है बनाई गई थी, और इस समिति को बनाने वाले जो थे अली बंधु, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अजमल खां थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कर्क रेखा, अब जो है पूरा भूगोल से, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती। छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा या फिर झारखंड। तो असम से होकर के नहीं गुजरती है। और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो लगभग 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से वो 8 राज्य हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं। राजस्थान है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और एक मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का। भारत को कितने भूकंप क्षेत्र सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है। तो इसको जो है भारत को 4 भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा।
आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? नागालैंड में, उत्तराखंड, सिक्किम में। तो ये युमथांग घाटी जो है सिक्किम में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है, 1972 में ने संख्याओं का पिरामिड सब प्रतिपादित किया जो प्रत्येक पोशी ट्रैफिक स्तर में मौजूद व्यक्ति जनसंख्या के कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो किया था आर्थर टेंसली ने किया था। ऑप्शन जो है पहला ही कर, एक मिनट, नहीं, आर्थर टेंसली नहीं, चार्ल्स एल्टन ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों की सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है? ओपेक, गैट्स, CITES या ब्रिक्स? तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा CITES। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 66 नंबर का क्वेश्चन, किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन है। छठवां संशोधन, 78वां, 8वां, सॉरी 7वां, 8वां या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है 8वां संशोधन है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये किससे है? तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड है। इसमें लगभग 170 देशों ने भाग लिया था और लगभग 2045 तक जो है कार्बन का उत्सर्जन एकदम कम करने पे सहमति जताई है। ठीक है, आगे देखते हैं, कारिंगली पूछ आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में है, केरल में है या उड़ीसा में है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि केरल में है। आगे है, भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थान कौन से हैं? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी घाट, सूडालैंड? तो इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीनों हैं, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1984 में या 1992, 1988, 1997? तो 1900, ये जो है 1992 में शुरू किया गया था। ऑप्शन जो है 20 करेक्ट हो जाएगा। आगे है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1974 को, 1970 को, 1972 या 1973 को? तो ये जो है 1972 को लागू किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 71 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? कन्हैयालाल, माणिक लाल मुंशी, बाल साहेब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, श्याम प्रकाश मुखर्जी? तो इसको लिखने वाले जो थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? मतलब पहली बार कब चुनाव हुआ था? तो पहली बार जो चुनाव था वो 1946 में हुआ था, जिसमें कितने, मतलब टोटल कितनी सीटें थी? कांग्रेस की 208 थी, मुस्लिम की 73 सीटें थी। और पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4A, भाग 2, भाग 10 या फिर भाग 3? तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, भाग 4A हो जाएगा करेक्ट। आगे है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो इसको जो है अनुच्छेद 361 के तहत कहा गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होना, संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होना भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 28, 36 या फिर 30 या 25? तो अनुच्छेद 30 इसकी गारंटी देता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए
न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। आगे है, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचन संसद किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? 1953 में, 1952 में, 1954 या 1955? तो 1952 में आई थी। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सुषमा स्वराज, मार्गरेट आल्वा, मीरा कुमार या सरोजनी नायडू? तो मीरा कुमार बनी थी 4 जून, ये 4 जून 2009 में बनी थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15%, 10%? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 10%। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? तो ये वाला जो है अनुच्छेद 348 2 के तहत, 348 3 के तहत या 348 3 के तहत? तो 343 3 के तहत जो है इसका प्रावधान दिया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है, पास्कल है, कैंडेला है या फिर केल्विन है? तो पास्कल से मापते हैं। एम्पियर से क्या मापते हैं? तो एम्पियर से जो है विद्युत धारा को मापते हैं। और आगे क्या है, कैंडेला से ज्योति तीव्रता नापते हैं, ज्योति तीव्रता। और केल्विन से क्या मापते हैं? तो केल्विन से जो है ताप मापते हैं। आगे है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तापमान का फेदोमीटर का, मैनोमीटर का, सेलिनोमीटर का या फिर पायरोमीटर का? तो पायरोमीटर का जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? मतलब कि वो राशि जो है सदिश राशि है। तापमान, आयतन, समय, बल आघूर्ण? तो बल आघूर्ण जो है वो सदिश राशि है, मतलब अदिश राशि नहीं है। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मिनट, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल, वांडर वॉल बल, घर्षण बल या सहसंयोजक बल? तो इसको जो है घर्षण बल बोलते हैं। घर्षण बल के कारण ही गाड़ियां जो होती है स्लिप नहीं करती हैं, हम चल पाते हैं। तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? तो कौन सा तापमान होता है? तो वो जो होता है इसमें इसका फार्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, जहाँ पे दिया हुआ है तापमान का वो पाठ्यांक क्या है जहाँ फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों का पैमाना सेम सेम होता है? तो 40 अगर हम रख दे तो कितना आएगा? 40 रख देने पे तो 40 और -40 इसको रखेंगे, बराबर हो जाएगा बटे के 5। यहाँ भी 40 माइनस में, लेकिन -2/9। तो अब 40 बटे 1 मिनट, ये 32 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 8 40, यानी यहाँ -8 हो जाएगा। और इधर 40 में से 32 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 8 बच जाएगा, 8/9। यहाँ पे 8/9 हो जाएगा। और इसको जो है तो यहाँ पे दोनों प्लस -8 बराबर -8 दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? बताना है। एल्युमिनियम अधातु है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है या फिर पोटेशियम है? तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। नाइट्रोजन जो है क्या है? एक अधातु है। नाइट्रोजन एक गैस है। आगे है 87 नंबर का क्वेश्चन के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्र में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं।
ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के या फिर कार्बन के? तो हाइड्रोजन के जो है नाभिक केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। आगे है, लोहे पर जंग अभिक्रिया के कारण होता है, उपचयन, अपचयन, संक्षारण या रेडॉक्स? किसके कारण होता है? तो ये रेडॉक्स के कारण होता है। अपनी डी करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। आगे है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम एसीटेट, सोडियम टारट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट? तो इसमें जो है सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड नाम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान अधिक होता है, क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान कम होता है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान जो होता है बहुत कम होता है। आगे देखते हैं 91 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? मछली के अध्ययन से, सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन से, कीटों के अध्ययन से या फिर पक्षियों के अध्ययन से? तो ये जो है पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। और मछली मछली का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं इकोथोलॉजी। इसको बोलते हैं इथियोलॉजी बोलते हैं मछली अध्ययन को। सर्पी और उभयचरों को बोलते हैं हेप्रेटोलॉजी। एक मिनट है, पेट्रोलॉजी। ठीक है, कीटों के अध्ययन को बोलते हैं कीटों के अध्ययन को एंटो एंटोमोनो एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी उसको बोलते हैं। और पक्षी के अध्ययन को आर्थिनोलॉजी बोलते ही हैं। आगे है 92 नंबर का क्वेश्चन, इसको मिलाना है। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। पहले का बी देखिए, यहाँ पे भी, ये दोनों पे है। तो उसके आगे देख लेते हैं। पहले का बी हो गया। अब एक कोशिका की रसोई, एक कोशिका की रसोई किसको बोलते हैं? प्लास्टिड को बोलते हैं। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं अभी। एक कोशिका की आत्मघाती बैग, ये तो हमारा हो जाएगा लाइजोसोम। तीसरे का डी। एक कोशिका का मस्तिष्क, मस्तिष्क किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को बोलते हैं। यानी कि हमारा एक कोशिका का मस्तिष्क। चौथे का सी हो जाएगा। अब बचा क्या? पहले का तो ए हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा ए। दूसरे का जो है ए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे है, पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? जाइलम से, फ्लोएम से, रंध्र से या मूल रोम से? तो जाइलम के माध्यम से होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सेब, सोयाबीन, गेहूं या फिर मूंगफली? तो सबसे ज्यादा जो होती है वो सोयाबीन में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? पैरों या पेट में फ्लूइड बनना, रतौंधी, बोलने, निगलने या शारीरिक समन्वय में समस्याएं, अनियंत्रित गतिविधियां या मांसपेशियों में अकड़न? तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, रतौंधी। आगे है, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रख दिया जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाइड्रा में केवल लैंगिक जनन होता है, सही है। अधिकांश मेढक अंड प्रजनक होते हैं, सही है। हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा कि हाइड्रिला में जो है मुकुलन संभव है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे डेविल फिश भी कहते हैं? पीला, टिचान, यूनियन या फिर ऑक्टोपस को? तो ऑक्टोपस को डेविल फिश भी बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है,
सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? छोटी आंत का, बड़ी आंत का, ग्रसनी का या फिर अमाशय का? तो ये जो है बड़ी आंत का भाग है। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त प्रवाह बंद होना क्या कहलाता है? किण्वन, स्कंदन, आधान या उष्मायन? तो ये जो है स्कंदन कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान में? तो पुष्कर मेला जो है राजस्थान में लगता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है? पंडित बिरजू महाराज, डॉक्टर नररथ की नटराज, गुरु विपिन सिंह या केलुचरण महापात्र? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर नरथ की नटराज जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे है, तीजन बाई, झाड़ूराम देवांगन, ऋतु वर्मा, उषा वार्ले और शांतिबाई चेलकर लोक संगीत के निम्नलिखित में से किस रूप के लिए प्रसिद्ध है? पंडवानी, लावड़ी, बिहू गीत या फिर भटियाली? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पंडवारी के लिए प्रसिद्ध है। पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? गीता पीरामल, शोभा डे, स्किन ब्रांड या फिर सुधा मूर्ति? तो ये जो है ये हमारे रस्किन बॉन्ड है। आगे है 105 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? अरुंधति राय, अनीता देसाई, अमर्त्य सेन या फिर अरुण सोरी? तो अरुंधति राय है। पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया या फिर चंद्रशेखर वेंकट रमन, पांडुरंग वामकेन या पुरुषोत्तम दास टंडन? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष द्वारा दिया जाता है, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से या टेबल टेनिस से? तो ये जो है हॉकी से संबंधित है। आगे है, सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल से, बैडमिंटन से, बास्केटबॉल से या फिर वॉलीबॉल से? तो ये जो है हमारा बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मटन चेरी महल कहाँ स्थित है? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो ये जो है ये केरल में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उन पर मुकदमा जो है मोतिहारी में चला गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, पटना को प्रांतीय राजधानी बनवाया था शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या राजकुमार अजीम ने? तो इसको जो है शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे है 113 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया, बोध गया, देव या रांची? तो देव में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? बाबूजी प्रसाद, बाबू राम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू माहेश्वर प्रसाद? तो बाबू माहेश्वर प्रसाद थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन, बिहार के लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार के कुल लोकसभा सीटों की संख्या जो है 40 है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया था? शिवा शंकरी, सीवी मंधाना, गीता राजा या तेजल मेहता को? तो इसको जो है संबोधित किया गया था शिवा शंकरी को। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? 122वीं, 126वीं, 135वीं या 136वीं? तो ये जो रैंक है 126वीं थी। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया? जॉर्जिया ने, इजराइल ने, ऑस्ट्रेलिया ने या लग्जमबर्ग ने?
तो इसको जो है जारी किया था लग्जमबर्ग ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मध्य प्रदेश? तो इसको हिमाचल प्रदेश ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? नेपाल, सिंगापुर, युगांडा, अमेरिका? तो इसको जो है युगांडा से की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारा जो है प्रैक्टिस सेट तीसरा भी कंप्लीट हो गया है। आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो यहीं टेलीग्राम पे इसका जो है आप उसका लिंक सब्सक्रिप्शन से देख लीजिएगा और जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब